बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फॉरेक्स ट्रेडर्स। आज 18 जुलाई है, थर्सडे का दिन है। देखते हैं गोल्ड में टेक्निकल लिहाज से क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है और गोल्ड में क्या टेक्निकल पैटर्न्स बन रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आप सबको पता चलूँ कि जो भाई हमारा VIP सिग्नल ग्रुप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन करना चाहता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारी ऑक्टा FX या XNX के ऐप भी ज्वाइन करने के बाद बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये ग्रुप ज्वाइन कर सकता है। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का नंबर है, व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे कांटेक्ट करके आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा ये हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें भी हम डेली बेसिस पे डिफरेंट चार्ट एनालिसिस और सिग्नल्स वगैरह शेयर करते रहते हैं, तो इसको भी लाजमी ज्वाइन कीजिएगा। जैसे कल के दिन भी हमने इसके अंदर माशाल्लाह एक सिग्नल शेयर किया था और अगर आप उसका रिजल्ट देखें तो ऑलमोस्ट ये सिग्नल था और ऑलमोस्ट हमें ऑल टारगेट्स कंप्लीट करके 100 पिप्स प्रॉफिट दे के गया है। तो दोनों ग्रुप्स को लाजमी ज्वाइन कीजिए। अच्छा, अगर मार्केट की तरफ चलें और सबसे पहले हम थोड़ा कल की सिचुएशन देखें, कल हमने क्या बोला था और आज क्या होने जा रहा है। देखें कल एग्जैक्टली जो है मार्केट अपने इसी जोन के ऊपर थी और मैंने आपको क्या बोला था कि मार्केट ने एक यहाँ पे छोटा सा डिमांड जोन बनाया हुआ है, तो मार्केट यहाँ से एक अबव साइड की मूवमेंट दे सकती है और अगर मार्केट ऊपर गई तो मार्केट जो है एक डबल टॉप का पैटर्न क्रिएट कर सकती है। ठीक है, मैंने आपको यही बोला था कि मार्केट का जो लास्ट जोन है वो अगेन यही ट्रेंड लाइन है, बिकॉज मार्केट अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर खड़ी है। तो जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट नहीं करती तो मार्केट इसी ट्रेंड लाइन को एज आ रेजिस्टेंस लेगी। तो मार्केट ने 100% एग्जैक्टली हमें मूव दी, एक डबल टॉप का पैटर्न बनाया और जो मैंने आपको बोला था कि अगर मार्केट ने डबल टॉप बनाया तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने बेस पैटर्न को जो है अपने बेस जोन को ब्रेकआउट करेगी और जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई था 2450 के राउंड अबाउट कम्प्लीटली उसने टेस्ट नहीं किया, बट उसके राउंड अबाउट ही हमें मूवमेंट देखने को मिली। तो जिसने भी कल की वीडियो देखी थी पहले उसने बाई में अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया होगा 200 पिप्स राउंड अबाउट, एंड उसके बाद जो सेल में भी मार्केट ने हमें ऑलमोस्ट 250 to 300 पिप्स प्रॉफिट दिया। तो फ़िलहाल की अगर बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो हमारे ड्राइंग्स हैं प्रीवियस ड्राइंग्स इनको रिमूव कर देते हैं और जो प्रीवियस ड्राइंग्स हैं इनको रिमूव कर देते हैं और देखते हैं कि आज क्या हिसाब मार्केट में नज़र आ रहा है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने H4 के टाइम फ्रेम पे जाते हैं, बिकॉज जो हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी कल के दिन में वो स्टिल वैलिड है और मैंने आपको बताया कि मार्केट इस वक्त ऑल टाइम हाई के ऊपर खड़ी है। तो मार्केट को सिर्फ और सिर्फ हम इसी ट्रेंड लाइन के ज़रिए ही इसका रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेकआउट कर देती है तो सिर्फ और सिर्फ वेट ही रहेगा। सही है, तो ये हमारी एक ट्रेंड लाइन थी और मार्केट बहुत अच्छे से इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करती हुई लगातार मूवमेंट कर रही है। H4 के अंदर जाके आप ये ट्रेंड लाइन बड़े आराम से ड्रॉ कर सकते हैं। अच्छा, फ़िलहाल की सिचुएशन देखें तो H1 के टाइम फ्रेम पे मैं आपको जाता हूँ और H1 के टाइम फ्रेम में अगर मैं आपको डीपली समझाऊँ तो देखें मार्केट मैंने जैसे कि कल आपको बोला था कि मार्केट अपनी इसी ट्रेंड लाइन से जो है रिजेक्शन लेगी जब भी ऊपर जाएगी और अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट करती है तो हम वेट करेंगे 2500 के राउंड अबाउट मार्केट जाएगी और उसके बाद अगर कोई रिजेक्शन देके अगेन ट्रेंड लाइन ब्रेक इन करेगी तो हम सेल उठाएंगे। अदरवाइज़ मार्केट अगर ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट करती है तो हम सिर्फ और सिर्फ वेट ही कर सकते हैं। अच्छा, जो मार्केट ने कल जो इसका डबल टॉप पैटर्न बनाया, अगर आप इसको देखें ना तो मार्केट ने अपने डबल टॉप पैटर्न बनाने के बाद अपना बेस जोन जो है वो ब्रेकआउट कर दिया। तो इसका मतलब क्या था कि मार्केट ने एक छोटा सा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर भी किया है, तो मार्केट को यहाँ से अपने इसी बेस जोन से सेल साइड पे गिर जाना चाहिए था। मिनिमम भी जो है 2440 तक हमें मूवमेंट मिलनी चाहिए थी बड़े आराम से, बट इस वक्त की सिचुएशन देखें तो मार्केट जो है अगेन अपना बेस जोन अपर साइड पे ब्रेकआउट करके जा चुकी है। लेकिन अगर मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं, अगर मैं H1 के टाइम फ्रेम में हूँ, अगर मैं यहाँ पे अगर आपको एक चीज़ दिखाऊं तो मार्केट ने एक H1 के टाइम फ्रेम में एक फेयर वैल्यू गैप बनाया हुआ है। थोड़ा सा बड़ा जोन है बिकॉज काफ़ी बड़ी बड़ी कैंडल्स हैं और बड़ी कैंडल्स के साथ बड़े बड़े जोन ही बनते हैं। अच्छा, ये मार्केट ने फेयर वैल्यू गैप बनाया हुआ और अगर आप इसको देखें ना तो मार्केट ने अभी तक ये फेयर वैल्यू गैप ब्रेकआउट नहीं किया। ठीक है, ये जो कैंडल ऊपर गई हुई है एक, यही कैंडल हमें कंफर्मेशन देगी। अगर तो ये करंट कैंडल जो है H1 की ये अगेन अपने फेयर वैल्यू गैप के अंदर रेड कैंडल बन जाती है, अपने फेयर वैल्यू गैप के अंदर आके क्लोजिंग देती है, तो हम एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ मींस कि अपना जो प्रीवियस इसका हाई होगा इसके ऊपर स्टॉप लॉस रखेंगे और यहाँ से सेल की एंट्री एंटर करेंगे और जो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा हमारा ऑलमोस्ट 200 पिप्स जो कि बनता है 2450 के राउंड अबाउट। ठीक है, और अगर मार्केट इसको भी इस दफ़ा ब्रेकआउट करती है जिसके काफ़ी हाई चांसेस हैं तो मार्केट जाएगी आपको बड़े आराम से 2440 से लेके 2435 ये वाला जो इंगल्फिन जोन है यहाँ पे जाती है आपको नज़र आएगी और इसके बाद अगर हमें कोई रिजेक्शन मिलती है तो हम अगेन बाय उठाएंगे।
ठीक है। तो अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊं कि जो हमारी करंट H1 की कैंडल चल रही है ये हमारी बेस्ट कंफर्मेशन है, बिकॉज ये एक फेयर वैल्यू गैप है और मार्केट ने एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी दिया है और इसके अलावा डबल टॉप बना के अपना बेस जोन भी ब्रेकआउट किया है। तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट सिर्फ और सिर्फ फेयर वैल्यू गैप के जोन को उठाने के लिए आई है और जैसे इसने फिलअप कर दिया, अगर मार्केट इसके अंदर अगेन रिजेक्शन देती है तो हम सेलिंग एंटर करेंगे। अदरवाइज मार्केट अगर इसको इसी कैंडल के साथ ब्रेकआउट कर देती है फिर हम वेट करेंगे। नेक्स्ट सेल हमारी बनेगी 2483 की, जो कि ये वाला एंगुलफिन जोन है ना। मार्केट इसी एंगुलफिन जोन से यानी कि अपनी इसी ट्रेंड लाइन से अगेन रिजेक्शन लेके डाउन साइड की तरफ आपको फॉल करती नजर आएगी। अदरवाइज मार्केट अपना प्रीवियस हाई ब्रेकआउट कर देती है तो सिर्फ और सिर्फ वेट किया जाएगा और 2495 से लेके 2500 तक मार्केट नेक्स्ट टारगेट जो है मार्केट अचीव कर सकती है, ठीक है। तो अगर मैं आपको लेवल्स ड्रॉ कर दूं, इसके अलावा एक बड़ी प्यारी हमारे पास एक और कंफर्मेशन है, वीडियो लाजमी जो है कंप्लीट देखा करें, आप दरमियान में वीडियो जो है स्किप करके चले जाते हैं। अच्छा, ये हमारा ऑल टाइम हाई है 2483.7 हमारा ऑल टाइम हाई है। जो हमारा फर्स्ट टारगेट बनेगा वो एग्जैक्टली यही जो हमारा प्रीवियस इसने एंगुलफिन दिया है कल के दिन में 2452 से लेके 2454 तक का ये एंगुलफिन है, ये हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। अदरवाइज मार्केट के काफ़ी हाई चांसेस हैं कि मार्केट इसको भी ब्रेकआउट कर सकती है और अगर मार्केट इसको ब्रेकआउट करती है तो हमारा जो सेकंड टारगेट फाइनल टारगेट रहेगा वो रहेगा 2440 से लेकर 2435 का जोन, ठीक है। तो अब जो हमारे पास एक और कंफर्मेशन है, अगर मैं आपको दिखाऊं, कल के दिन जो मार्केट ने काफ़ी बड़ी हमें सेल की मूवमेंट दी है, माशाल्लाह काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला है हमें। जो मूवमेंट दी, अगर आप इसके ऊपर फिबोनाची ड्रॉ करते हैं, इसका हाई एंड लो अगर आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करते हैं तो आप देखेंगे कि एग्जैक्टली जो आपको फेयर वैल्यू गैप मैंने ड्रॉ करके दिया है ये एग्जैक्टली गोल्डन एरिया बन रहा है, ठीक है। अगर मैं ये आपको थोड़ा सा बड़ा करके दिखा दूं, ये देख सकते हैं आप, गोल्डन एरिया जो है मार्केट ने यहाँ पे बनाया हुआ है 0.6 की रिट्रेसमेंट एरिया, जो कि अभी तक ब्रेकआउट नहीं हुआ H1 के अंदर। तो सबसे बेस्ट कंफर्मेशन यही है जो मैंने आपको बताया कि मार्केट अगर ये अभी 42 मिनट्स रहते हैं, अगर आप यहाँ पे देखें तो ये टाइम चल रहा है 42 मिनट्स रहते हैं कैंडलस्टिक क्लोज होने में, तो 42 मिनट से पहले मार्केट अगर अपने इसी 0.6 के यानी कि 60% रिट्रेसमेंट एरिया को डाउन साइड पे अगेन जो है रिजेक्शन दे देती है, एक रेड कैंडल बना देती है, या अगर आप दूसरे वर्ड्स में कहें कि अपने फेयर वैल्यू गैप के अंदर अपनी कैंडल क्लोज करती है, तो हम यहाँ से एक बहुत प्यारी सेलिंग एंटर करेंगे। जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो होगा 2476 का, यानी कि जो भी इसने अपना ऑल टाइम हाई बनाया होगा, जो प्रीवियस कैंडल का हाई होगा उसके ऊपर हम स्टॉप लॉस रखेंगे और जो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा वो हम रखेंगे 2454 का, या ये भी एक छोटा सा एंगलफिन बना हुआ है बट ये इतना ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हम अपना जो टारगेट है 2455 के राउंड अबाउट रख सकते हैं और अगर मार्केट 2452 को भी डाउन साइड पे ब्रेकआउट करती है तो 2440 पे जाती है आपको नज़र आएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी समझ लगी होगी और आप सब बहुत अच्छा प्रॉफिट जो है जनरेट करेंगे। जाते जाते मैं आपको एक पाथ ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आप बेटर तरीके से समझ सकें। देखें, जो मैंने आपको बताया कि ये जो करंट कैंडल चल रही है, अगर ये रेड कैंडल जो है अगेन अपने जोन के अंदर फेयर वैल्यू गैप के अंदर ये 0.6 का जो रिट्रेसमेंट एरिया इसके अंदर जो है अगेन आके क्लोजिंग देती है, तो हम यहाँ से सेलिंग इंटर करेंगे और जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो इसी कैंडल के हाई के ऊपर होगा, ठीक है। आप स्टॉप जो है सेल इंटर करेंगे और सेल का जो आपका फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा 2455 के राउंड अबाउट, और अगर मार्केट इसको भी डाउन साइड पे ब्रेकआउट करती है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा होगा 2440 का, और अगर यहाँ से हमें कोई भी रिजेक्शन मिलती है तो हम अगेन बाय के साइड पे देख सकते हैं। तो इसके अलावा अगर मार्केट 2450 से भी रिजेक्शन दे दे और अगेन डाउन साइड की तरफ आपको ब्रेकआउट ना दे तो आप अगेन अपनी इसी ट्रेंड लाइन के लिए देखेंगे। अच्छा, जो बाय उठाएंगे ना, हमारा जितने भी अगर कोई भी बाय उठाता है उसका टारगेट हमेशा यही ट्रेंड लाइन रहेगी, और अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो जाती है तो उसके बाद सिर्फ और सिर्फ वेट ही किया जा सकता है। अच्छा, जो हमारी सेकंड अगर प्योरिटी देखें, अगर मार्केट इसको अगेन ब्रेक नहीं करती तो हम जो है यहाँ से एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ अगर कोई रिस्क लेना चाहता है, काफ़ी रिस्की ट्रेड होगी बिकॉज ऑल टाइम हाई के ऊपर खड़ी है मार्केट, तो बहुत ज़्यादा रिस्की है, बट जो भी लेना चाहता है वो ले सकता है। अपनी इसी ट्रेंड लाइन तक टारगेट रखेंगे और अगर यहाँ से हमें रिजेक्शन मिलती है किसी भी किस्म की ऑल टाइम हाई से, बिकॉज यहाँ पे भी एक एंगलफिन बना हुआ है, यहाँ से हमें रिजेक्शन मिलती है तो हम अगेन सेम सिनेरियो जो है वो रिपीट करेंगे। फर्स्ट टारगेट हमारा होगा 2450 का एंड सेकंड टारगेट 2440 का हम रखेंगे। अदरवाइज मार्केट इस ऑल टाइम हाई को ब्रेकआउट करती है तो हम वेट करेंगे और मार्केट जो है 2503 पे जाती है आपको नज़र आएगी, जो कि मैंने आपको अभी भी बताया था कि अगर मार्केट अपना ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट करती है तो 2500 के राउंड अबाउट जाती है आपको नज़र आ सकती है।
तो 2503 का आप जो है अपना बाय साइड की तरफ टारगेट जहन में रख सकते हैं, बट ट्रेड काफ़ी ज़्यादा रिस्की रहेगी। तो मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।